नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं अहमदनगर जो ज़िला है उसी डिस्ट्रिक्ट के एक घर पे मैं पहुंचा हूं और यहाँ अचानक से मतलब मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी है जिसे मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने देखी वो है देसी गाय। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है वेरी नाइस जो आजकल लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। अंदर हम आए तो जहाँ पर हम आए ये लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, धार्मिक हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो सर यहीं पर है। नमस्ते सर। नमस्ते। जी जी। अभी यहाँ देखिए ये गोबर के उपले, इन्हें गोईठा भी कहा जाता है कुछ जगहों पर। यहाँ क्या बोलते हैं सर? गौरी। गौरी बोलते हैं। मराठी में गौरी कहते हैं। अच्छा। हिंदी में कंडे भी कहते हैं, गोईठा, उपले। जी 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 जी। ये आपको दिख रहा है, ये एक और देसी गाय का ये बच्चा देखिए। और हमारे साथ ये जो सर हैं, इनका जो पूरा परिवार है वो बहुत ही अच्छा है, धार्मिक है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ अग्निहोत्री हाउस, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा घर है। आपको अभी हम बातचीत के दौरान हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं हवन जिसके बारे में आमतौर पे या तो लोग समझ नहीं पाते या मजाक बनाते, ये सर उसका क्या करते हैं, ये उपलों का क्या करते हैं, हवन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं अंदर बैठ के। एक और खूबसूरत चीज़ देख लीजिए, ये भगवान परशुराम जी की जो ये पिक्चर है। आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, मैंने भी देखे, बट ये मुझे आज तक जितने भी पिक्स उनके देखे उनमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, दैट वुड बी बेटर। मैं रविंद्र जाजू, अग्निहोत्र हाउस यहाँ पे निवास है। और हम गए सिंस 1974 से हम अग्निहोत्र स्वयं करते हैं, लोगों को सिखाते हैं जी। साथ ही साथ हमारा कंसल्टेशन का काम है वास्तुशास्त्र का जी। इंडिया के टॉप के जो 50 वास्तुशास्त्री उसमें से एक है। एनर्जी साइंस में काम करते हैं। बगैर कुछ तोड़े, बगैर कुछ बदले हम उस मकान को अच्छा कर सकते हैं, उस फैक्ट्री को, उस शॉप को। साथ ही साथ इसके अंदर जो गुड़ ऊर्जाएं होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ जर्मनी फ्रांस के इंस्ट्रूमेंट्स है। वो अगर हम बॉडी को लगाए तो आपके बॉडी के माध्यम से हम आपके घर के बारे में एनर्जी की रीडिंग हमारे पास आ जाती है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं जी। ये तो आपका परिचय हुआ। और अभी अभी मैंने अपने व्यूअर्स को हवन के बारे में बताया जो मेनली मिसअंडरस्टूड है हम ही लोगों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा। तो सर मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और इनफैक्ट व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो ज़रूर होंगे। तो बताइए ज़रा इनके बारे में, हवन का क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपके पास जो जी हाँ ये अग्निहोत्र होता है, बहुत सिंपल है। इसमें इस प्रकार के पात्र के अंदर ये जो पात्र है, इसका पात्र नापा तुला है 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में जी, 1.5 बाय 1.5 सेंटीमीटर बॉटम में। इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर की। उसका एंगल टू अर्थ, जमीन के साथ इसका कोण 51 डिग्री का। इसी प्रकार का पात्र हमें चाहिए। इसी प्रकार के पात्र में गोवंश के कंडों का अग्नि इसको जलाना है। कब जलाना है? बिफोर सनराइज और बिफोर सनसेट। एग्जैक्ट सनराइज से पहले और सनसेट से पहले। उसका टाइम टेबल का चार्ट होता है, हर जगह का चार्ट होता है। ये अहमदनगर का चार्ट का मैंने ओपन कर दिया जी। ये अहमदनगर का चार्ट है जी। सनराइज और सनसेट उसका उसमें दिखाए, दिस इज सनराइज, दिस इज सनसेट। और एक काउंटडाउन चल रहा है, कितना समय बचा है जी। अग्निहोत्र बड़ी नाम से ऐप है, जर्मन लोगों ने बनाया है। हमें कौन सा ऐप है? अग्निहोत्री बड़ी, BUDDY। अच्छा, अग्निहोत्री बड़ी के नाम और से। 2.7 MB का ऐप है जी। बहुत छोटा सा है। सिर्फ एक बार एक्टिवेट करने के लिए GPS और नेट चालू चाहिए। एक बार आपका एक्टिवेट हो गया, बाद में उसका GPS लोकेशन बंद करने से भी वो चलता है। ओह ग्रेट। ये बॉटम में इसको जलाने की प्रक्रिया, इस पात्र को सनराइज और सनसेट का, आज का सनसेट है 4:05:48 मिनट का जी। इस पात्र में उसके 5-7 मिनट पहले इसको जलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी है। इसके नीचे एक टुकड़ा लगा दिया, दीवार पे 4 टुकड़े इस प्रकार से लिटा दिए, 4 टुकड़े 4 बाजू को लगा दिए जी। इसके ऊपर एक टुकड़ा इस तरफ से लगा दिया जी। एक टुकड़ा इस तरफ से लगाया। सिंपल है, कोई वेंटिलेशन का साइंस है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। इसको क्रॉस ऐसा लगा दिया।
ये क्रॉस लगाना जरूरी होता है क्या ऐसा? इससे वेंटिलेशन अच्छा आता है, जलता अच्छा है, वेंटिलेशन। Nothing else। जी जी कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको जलाने की और कोई भी प्रक्रिया वेंटिलेशन अच्छी रहने की कोई भी सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज प्रूवन और सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको और लगा दिया, और एक इसके ऊपर, और एक इसके ऊपर, इसके ऊपर एक करीबन पात्र के लेवल तक ये कंडे जलने आने चाहिए। ये पात्र के लेवल के हिसाब से आ गए। अब इस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि को 5-6 मिनट पहले जलाना कैसे? कोई नुकीला कंडे का टुकड़ा लेना है, ऐसा नुकीला, तो इसको घी लगा दिया जी, इसको लगा दिया जी। ये देखिए, इसको घी लगा दिया। ये घी देसी है या देसी गाय का घी? और इसमें चाहिए भी देसी ही? देसी गाय का घी चाहिए, लेकिन इसका कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अमेरिका का आदमी अग्निहोत्र करेगा, वो मरते मर जाएगा, लेकिन देसी गाय नहीं मिलेगी जी। वहां की जो गौ है वो उसको चलेगी। बेसिक नियम है, गौ का घी चाहिए, ये बेसिक नियम है जी। इसको एक 5-7 मिनट पहले से जला दिए मतीली से जी। छोटा सा नियम है, लेकिन बहुत साइंटिफिक है। तिली अंदर डालनी नहीं है। ये जो तिली है ये बुझा के पर उसको बाहर डाल दीजिए। ये जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ये जलता है, ये जलना शुरू हो गया। इसको आप इसके अंदर एक थड़ी ले स्टील की, इसके अंदर छोड़ दीजिए, ये जलना चालू हो गया जी। जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब इस पात्र के अंदर इसका एक किताब है, इसमें पूरी मालूमात दी हुई है जी। इसके आखिरी के पन्ने पे मंत्र दिए हुए हैं जी। इस मंत्र के अनुसार सूर्योदय के मंत्र और सूर्यास्त के मंत्र है जी, सनराइज और सनसेट। उस मंत्र का उच्चारण ठीक उस समय पे करते हुए अग्निहोत्र करना है। कभी जलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। किसी डिश में या हथेली पर, साफ हथेली पर, एक 2 चुटके चावल लेने हैं जी। चावल कौन से लेने हैं? अक्षत, बगैर टूटा हुआ साबित चावल, अक्षत, मतलब जिसको क्षति नहीं पहुंची ऐसा चावल लेना है। इसके अंदर 3-4 बूंद गाय का घी डालना है। ये चावल के अंदर 3-4 बूंद गाय का घी डाल दिया। ये देखो, ये हो गया। जलने में अगर दिक्कत लगे आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हो, अगर आपको लगे घी डालना जरूरी है अब ये तो डाल सकते हो। ये जलना चालू रहता है जी। इसको मुंह से हवा नहीं करनी, किसी पंखे से आप इसको फैन कर सकते हो। अच्छा, मुंह से क्यों नहीं सर? मुंह से जब हवा करते हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वायु निकलता है, गंदगी निकलती है। हम जब हवा छोड़ते हैं, हवा लेते हैं तो हम उसको फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़ते हैं, तो मुंह से हवा नहीं करनी कभी। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, अपनी थूक भी जा सकती है, तो कभी मुंह से हवा नहीं करनी। ये जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब एक नजर हमारे घड़ी के ऊपर बराबर है। ये जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बीच में जो डाला है इसको इसके साथ एक चम्मच, ये चिमटा दिया है, इससे इसको निकाल कर साइड में रख सकते हैं जी। अब समय समझिए, अभी तो हम अग्निहोत्र का एग्जैक्ट समय नहीं है, लेकिन हम वो समझ के हम कर रहे हैं। अभी एक बात बस बता दीजिए सर, आपने कहा कि बिफोर सनराइज और सनसेट, हाँ, लेकिन अभी ना तो सनराइज है ना सनसेट, हाँ, तो अगर इस टाइम पे अगर हम ये हवन करें तो इसके क्या नुकसान है या फायदे हैं? नहीं, इसके नुकसान नहीं है, लेकिन 100% फायदे नहीं है। सनराइज एंड सनसेट, इसकी 5 बातें बहुत परफेक्ट है। 5 बातें मैं 1-2 मिनट में समझाता हूँ, जब तक जल भी रहा है जी। एग्जैक्ट सनराइज सनसेट जो अभी पूछ रहे हैं, सनराइज सनसेट, दीज आर द सर्केडियन रिदम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर्केडियन इट मीन द स्मॉलेस्ट रिदम, दुनिया का सबसे छोटा रिदम। अद्भुत है ये। इस रिदम के अनुसार वहां पर अगर कुछ किया जाता है जी, तो उसके जबरदस्त परिणाम मिलते हैं। अच्छा। किसी आदमी को मारना है, उस पर पीठ पे बुक्का मारो, उसको मार लगेगा, मार नहीं लगेगा, लेकिन उसके मर्म स्थल पर अगर एक आघात करो तो उसको इच्छित मार लगेगा। वैसे निसर्ग के मर्म स्थल है सनराइज और सनसेट। एग्जैक्ट सनराइज सनसेट पर ही कृति करनी है। एक दूसरा, काउडंग किक्स, गाय के गोबर के बगैर आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते। आपको अग्निहोत्र करना है, गाय का गोबर चाहिए। ये गोबर साधारण गोबर है, ये हमने स्पेशल गोबर भी हमारे पास है, जो एकदम हाईली बनाया हुआ स्पेशल पार्ले जी बिस्किट हम जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये गोबर, ये भी गोबर है ऐसा, लेकिन गोबर है देसी गाय का। अच्छा, तो इसमें अगर भैंस का करते हैं नहीं तो वो नहीं चलेगा? गौवंश के अलावा और कोई भी नहीं। अच्छा। गाय नहीं, भैंस नहीं, गाय का चले, गौवंश, गाय, बैल या बछड़ा जी, जहां पर जो है वो कोई देशी विदेशी झंझट ना करे जी। देशी है तो बहुत अच्छा, इफ इट इज देशी दैट इज ग्रेट,
लेकिन जैसे मैंने कहा जर्मनी का अमेरिका का आदमी अग्निहोत्र करना चाहेगा, जी। देसी गोबर लेते लेते मर जाएगा, लेकिन उसको गोबर नहीं मिलेगा। अच्छा, गोबर में कुछ मिलाते हैं क्या, जैसे गेहूं की गोबर में भूसी? कुछ नहीं मिलाना, यही करना है, कुछ मिलाना भी नहीं है, नो कोई प्रोडक्ट, नो कोई ऊपर से इसेंस, कुछ भी नहीं मिलाना है, प्योर काऊ गोबर, नथिंग एल्स। अब हम अभी जल गया है, अभी हम समझते कि अभी हमारा सूर्यास्त का टाइम हो रहा है, पहले हम इसे करते हैं, तो उसके बाद में बचे हुए 4 बातों का इंपॉर्टेंस बताते हैं। चावल और गाय का घी मिक्स कर लिया, ये स्मीयर कर लिया, हर चावल को गाय का घी पूरा लग गया, ये आप मिला दिए, ये पूरा मिला गया, अग्नि प्रज्वलित तैयार है। अब समझिए शाम का सूर्यास्त का एग्जैक्ट समय होने जा रहा है, अभी उसके लिए बचे 15 सेकंड जी। अब बचे 10 सेकंड, समझिए, जी। 5 3 2 1, सूर्यास्त के मंत्र के साथ अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अंदर जो आहुति डाली है, ये जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ये अद्भुत प्रक्रिया होती है। ये जो गैसेस यहाँ से जो निकलती है, इसको थोड़ा सा पंखा कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि पंखा करना जरूरी है जी। और इसमें से आहुति डालने के बाद जो गैसेस निकलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेन ऑक्साइड, ये वायु एंटी टॉक्सिक और एंटी इन्फेक्टेंट है। इसके वजह से यहाँ इस वातावरण में जो विषाणु है, नोन एज सिप्लिसिया, अरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफ्लोरा, ये विषाणु यहाँ से भाग जाते हैं। ये विषाणु भाग जाने से इस वातावरण में जो लोग बैठे हैं, इस वातावरण को जो इनहेल कर रहे हैं, इस वातावरण में जो लोग स्टे कर रहे हैं, इनकी अल्फा वेव बढ़ती, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ, अल्फा वेव बढ़ती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। इट शोज मेंटल ट्रैंक्विलिटी। अद्भुत है, आपके शरीर की क्षमता प्रचंड बढ़ जाती, ह्यूमन सिस्टम में प्रचंड उत्थान होता है, बहुत बढ़िया होती है और आपको शांत और काम लगता है, अच्छा लगता है। वेरी सिंपल। क्या आपके घर के जब अग्निहोत्र कोई घर में करता है नियमित रूप से, उसके घर के दवा दारू का खर्चा 100 रुपये का 50 रुपये आ जाता है। इतना ही आसान है और इसे हर कोई कर सकता है। इसके लिए करने के लिए कोई बंधन नहीं, दिन में 2 बार इसे करने की कोशिश करनी चाहिए हर एक ने। ये मैजिकल है, ये दिखने के लिए साधारण लग रहा है, दिखने के लिए छोटा सा लग रहा है, लेकिन मैजिकल, अद्भुत है। इसकी 4 बातें मैंने आपको सनराइज सनसेट का बताया, उसके बारे में डिटेल और एक बताऊंगा। लेकिन गाय का गोबर डालने से वायु निकलने में मदद होती है और गाय का गोबर जलाने से हम पर्यावरण को इतनी सी भी हानि नहीं करते। अच्छा, कोई हानि नहीं, ना हम लकड़ी जला रहे, ना कुछ हम और जला रहे। गाय का गोबर, गाय का घी, खत्म, और कुछ चाहिए नहीं। अक्षत चावल चाहिए, चावल पूरी दुनिया में मिलते हैं। क्या ये अक्षत चावल अद्भुत है, उसकी ताकत अद्भुत है। कितने चावल लगने, पूरे महीने में 100-200 ग्राम चावल लगने। गाय का गोबर चाहिए, लेकिन बगैर गाय का गोबर का हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर आपने बताया कि इससे पर्यावरण साफ होता है, तो जितना दूर हम करते हैं उतना ही दूर, या इसका एरिया कितना होता है साफ होने का, ये भी बता दीजिए। इसका एरिया करीबन 1000 स्क्वायर फुट का एरिया ऐसा पकड़ चलिए जहाँ आप करते हैं। हाँ, 1000 तो लोग, लेकिन ऐसा है, मैं यहाँ पे रो हाउस में रह रहा हूँ, मेरे बाजू वाला मकान रह रहा है, तो मेरे घर में मैं खाना खाना तो उसको गंज जाएगी, लेकिन उसको खाना बनाना पड़ेगा उसी घर में। जी जी। वैसे एक घर में एक करना चाहिए। ओके, एक घर में 1000 स्क्वायर फीट, चाहे आपका स्क्वायर फुट 200 है, चाहे 500 है, चाहे 1000 है, चाहे 10,000 है, किसी की 10,000 स्क्वायर फुट में कोठी है जी, उसने एक करना पर्याप्त है। अच्छा, ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक परिवार में एक अग्निहोत्र सवेरे शाम नियमित रूप से होना चाहिए। करना एक ने है, बैठना सब ने। अभी हमने किया तो आपने भी किया, आपने भी किया, आपने भी किया, आपने भी किया। हर एक ने अलग से आहुति देना जरूरी नहीं। मंत्र सभी लोग लाउडली बोले। अच्छा, लाउडली मंत्र सभी लोग करें। अगर उसका उच्चारण गलत हो गया मंत्र का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मंत्र इतने आसान है, आप बाय प्रैक्टिस 1-4 दिन में आप परफेक्ट उच्चारण कर सकते हैं। थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। पहली चीज, 2 सवाल को मैं एक में मिलाकर पूछता हूँ। आप बता रहे थे खाना खाने के दौरान कि इसका जो रिसर्च है वो शोध जर्मनी में हो रहा है। दूसरी चीज, हमारे ही कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये ढोंग है, ये ठगी का एक जरिया है। तो दोनों चीजों पे प्लीज प्रकाश डालिए। हाँ, आज अग्निहोत्र करने वाले लोग करीबन 50 कंट्रीज में फैले हुए हैं।
जी 50 कंट्रीज के वहां के नेटिव, वहां के लोकल लोग, नॉट हिंदूज, नॉट कोई धर्म के संबंध नहीं है, हर धर्म में अग्निहोत्र करने की डायरेक्ट बात कही है। मतलब इसका धर्म से कोई लेना कोई नहीं। धर्म से लेना है, लेकिन हर धर्म से लेना है, या फिर धर्म से कोई लेना नहीं है। जी जी मुसलमान में कहते हैं अल्लाह, अल-आह मतलब पवित्र अग्नि। अल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह मतलब परवरदिगार समझते। जी अल फतेह मतलब पवित्र विजय, अल कायदा पवित्र नियम। अब उसको कैसे इस्तेमाल किया बात अलग है, लेकिन पवित्र, अल का मतलब है पवित्र, अल्लाह मतलब अल आह जी पवित्र अग्नि। आह, आह मतलब आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से जुदा। खुदा का जो नूर है, तेज है, जी जी ऊर्जा है, अग्नि है। मोहम्मद साहब जब पहाड़ी पे चढ़े, वहां पे एक पेड़ झुलस रहा था अग्नि से, वहां से आवाज आई, रुक जा, तेरे जूते उतार, वजू कर और मेरे याद में नमाज कायम कर। वो जो आज भी ईदगाह के बाहर मगरिब और फजर का टाइमिंग लिखा जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम हर ईदगाह के बाहर लिखा जाता है। वो जो इसमें क्या कि अल्लाह को सामने लाया। कोई भी उपासना करनी है, कोई भी नमाज करना है, तो पहले हाथ पैर धोना पड़ते, उसे वजू करना कहते। वजू करना, बगैर वजू के अल्लाह को, अल्लाह तक पहुंचते नहीं है। तो जो वजू करने का आसमानी किताब में लिखा है तरीका कह सकते हैं। इसमें अल्लाह को सामने लाया, पवित्र अग्नि तैयार किया, इसमें कोई रॉकेल, पेट्रोल, गैस ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया। पवित्र अग्नि, कोई गंदा नहीं है। और इसमें क्या किया? 2 कुर्बानियां दी, 2 आयत के। इसमें क्या क्या है? अल्लाह को सामने लाया, ज़कात यानी दान, मुजाहिद यानी तप, अमल यानी अपने अंदर की बुराई से लड़ना, अमल यानी अपने अमल यानी कर्म, और जिहाद यानी अपने अंदर की बुराई से लड़ना। आपके अंदर जो शैतान बैठा है उसके साथ लड़ना, मतलब जिहाद। हम नमाज करते, नमाज का मतलब क्या? नम जा आज, झुक जा आज, सर झुका, सर नीचे कर। किस किस रूप में मेरा परवरदिगार मेरे सामने आएगा मुझे पता नहीं, झुक जा। जीसस क्राइस्ट के सामने मोमबत्ती चलती, बगैर मोमबत्ती हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। क्या मतलब है? जीसस क्राइस्ट में उन्होंने कहा कि मेरी याद में तस्वीर मत बनाओ, मेरी याद में मूर्ति मत बनाओ सोने चांदी की। अगर आपको मुझे पूजना है, अगर आपको मुझे भजना है, द सीक्रेट ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग सैक्रिफाइस विल शोन टू यू, बट कीप इट सीक्रेट टिल द टाइम कम। नाउ द टाइम हैज कम। दिस इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग सैक्रिफाइस, दिस इज अग्नि उपासना। इससे एक मिर्च मैं खाऊं, मेरा मुंह जल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसी मिर्च को अगर मैं यहाँ पे जला दूं, सबको इस कमरे से भगाएगी कितनी देर में? सर कोई मित नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, 2 मिनट के अंदर। इसको अगर मिर्च से हम भगा सकते हैं, तो एंटी बॉम्ब भी तो गिरा सकते हैं। बॉम्ब से हम शहर की शहर बेचिराग कर सकते हैं, तो एंटी बॉम्ब भी तो होना चाहिए। दिस इज एंटी बॉम्ब फॉर फैमिली। ये घर में करेंगे, उस घर में कोरोना नहीं आ सकता, उस घर में बीमारी नहीं आ सकती, उस घर में कलयुग के जितने भी बीमारी, जितने भी तकलीफें है, वो तकलीफें से वो घर दूर जा सकता है। अद्भुत है। और इसके साथ बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आपके सामने मैंने 2 मिनट में सिर्फ बक्सा निकाला, बक्से के अंदर के सामान से पूरा हमने कर दिया, इतना सिंपल है। रिसर्च वाली बात जल्दी से बता दीजिए, फिर आपके इसी से बीमारी से संबंधित पूछूंगा। रिसर्च वाली बात बस 1 मिनट में बता दीजिए। जर्मनी में जो रिसर्च इसके ऊपर पूरे दुनिया भर में रिसर्च हुई है। एनसीएल नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे में जो स्थित है, उन्होंने रिसर्च किया। उसमें से पाया गया कि बैक्टीरिया की फैक्ट्री, बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है जहां पर अग्निहोत्र होता है, वहां से बैक्टीरिया कॉलोनी वैनिश हो जाती है। ओके, वेरी सिंपल। डिपाथ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, पूसा में, दिल्ली में, वहां पर जो इंस्टीट्यूट स्थित है, डिफेंस की सर्वोच्च रिसर्च संस्था, उन्होंने देखा गया कि जहां पे अग्निहोत्र होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी ईईजी, अल्फा वेव बढ़ती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। अपने आप उनका ड्रग एडिक्शन कम होता है, अपने आप उनका अल्कोहलिज्म कम होता है, अपने आप उनकी जो बुरी आदतें कम होती है, और उसके बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सब कुछ देखने के बाद आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो परिवार है ये पूरी मॉडर्न है, लेकिन अपनी जड़ें से ये जुड़े हुए हैं। इस परिवार के लोग इंडिया से बाहर भी रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और ख़ुद सर बहुत पढ़े लिखे हैं। ये किताब है जिसके ऊपर लिखा येस आई कैन चेंज द वर्ल्ड, और ये पॉजिटिव जो आपने सुना होगा चीज़ें। और अगर आप ऐसी किताबें चाहते हैं, जो कि बहुत उपयोगी किताब है, तो ये आपको मिल जाएगी अग्निहोत्राworld.com पे, ये दिख रहा होगा आपको, .org पे ये आपको मिल जाएगा वहाँ से।
और इनका जो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सर से ले सकते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ आकर, बिकॉज़ मैं यहाँ से हूँ नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आए, इनके यहाँ खाना भी हमने खाया, बहुत अच्छा अन्न था जो हमने ग्रहण किया और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हवन के बारे में जो आपके भी डाउट्स होंगे, जो आप पहले आपको या तो अंधविश्वास लगता होगा या फिर आपको मजाक या फिर लेड बैक, बैकवर्ड, कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, वो सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।